वक्त की बड़ी खबर यही कि कांग्रेस में किस तरीके से टिकटों को लेकर के खेल चला है, उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऑडियो क्लिप न्यूज़ 18 के पास से जिसमें आफाक आलम जो है वो टिकट के लिए गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां राजेश राम और आफाक आलम के बीच बातचीत हुई है और बातचीत का अब ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। टिकट के लिए आफाक आलम गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि कस्बा से कांग्रेस के विधायक हैं आफाक आलम और वो टिकट के लिए गुहार लगा रहे हैं। राजेश राम से टिकट की गुहार लगा रहे हैं और इस टिकट के खेल में पप्पू यादव का भी नाम सामने आ रहा है। तो देखिए, ऑडियो में पूरी बातचीत है और बातचीत के जरिए इससे पहले भी आफाक आलम ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि उनके टिकट को आखिर क्यों काटा गया। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, ये कांग्रेस में किस तरीके से टिकटों का खेल चला है और ये ऑडियो क्लिप क्या कहता है? देखिए, ये ऑडियो क्लिप जो है ये बहुत सारी बातें करता है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो कई बातें सामने आ रही। सबसे बड़ी बात है कि जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कांग्रेस में, उसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, वो बता रहे हैं कि मैं भी खुश नहीं हूं। जो मौजूदा परिस्थिति है वैसे में पार्टी चलाना मुश्किल होगा। एक बात उन्होंने और कही है कि जो कस्बा का सीट है जहां से आफाक आलम सिटिंग एमएलए हैं, अभी भी वो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जितने भी सिटिंग एमएलए थे सभी को उन्होंने टिकट देने का रिकमेंडेशन अपनी तरफ से कर दिया था। लेकिन जो पूर्णिया का ये कस्बा का सीट है यहाँ पर उनकी नहीं चली है और पप्पू यादव की चली है। केसी वेणुगोपाल का भी वो नाम ले रहे हैं जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, और इन दोनों के बीच बातचीत हुई है। उन्होंने एक और बात कही है कि टिकट में बहुत सारा खेल चल रहा है, हाथी चल रहा है, घोड़ा चल रहा है। तो तमाम तरह की जो बातें हैं इसके बारे में राजेश राम ही स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो ऑडियो सामने आया है, ये ऑडियो साबित करता है कि कांग्रेस में टिकट वितरण में तमाम तरह की पेचीदगियां रही हैं, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो सिटिंग एमएलए हैं उन पर भारी पड़े ये जो कॉम्प्लिकेशन है और उनको टिकट से वंचित कर दिया गया। तो बहुत ही जिम्मेवार शख्स ने ये ऑडियो जो है वो उपलब्ध कराया है न्यूज़ 18 को, और इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या रुख होता है, क्या सफाई होती है, ये देखना होगा। राहुल, बिल्कुल, एक अंतरकला और अंदरूनी कला से कांग्रेस परेशान है बिहार में, क्योंकि हमने कल भी देखा कि एक गुट सामने आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कांग्रेस से कई लोग अलग हो जाते हैं और खास करके ये मसला टिकट बंटवारे को लेकर ही चल रहा है। जाहिर सी बात है राहुल, जब प्रदेश अध्यक्ष जो टिकट का वितरण है उससे खुश नहीं आ रहे हैं। आप उनके बातों को ध्यान से सुनेंगे, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी, जब आफाक आलम ने उनसे कहा कि पार्टी कैसे चलेगी तो कहें कि वाकई में पार्टी नहीं चल पाएगी, ऐसे में मुश्किल होगा पार्टी चलाना, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टिकट का उससे वो खुश नहीं है। तो जब प्रदेश अध्यक्ष का ये हाल है तब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते। उन्होंने साफ तौर पर पप्पू यादव का नाम भी लिया है कि पप्पू यादव का इंटरफियरेंस हुआ है, वो बातचीत किए हैं जनरल सेक्रेटरी है केसी वेणुगोपाल, और उसके बाद ये टिकट सारी चीजें उन्होंने कहा कि इरफान के लिए पप्पू यादव जो है वो लगे हुए। तो आखिरकार टिकट भी वहां से इरफान को ही मिला है, जो इरफान है उनको कांग्रेस ने अपना टिकट दिया है। तो तमाम तरह की बातें खुल कर सामने आने लगी हैं और ये बहुत बड़ा खुलासा है कांग्रेस में कैसे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और तमाम तरह की जो बातें हैं धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी हैं। और जब सिटिंग एमएलए को टिकट से वंचित कर दिया गया है तब वो तमाम तरह के आरोप अब पार्टी पे लगाने लगे हैं। बिल्कुल संजय, तो क्या यह माना जाए कि कई लेयर है कांग्रेस में, कई लोग हैं जो टिकट बंटवारे में अपनी हिस्सेदारी उन्होंने निभाई और जिनको जो पसंद आया उनको टिकट दिलाई गई और इसीलिए नाराजगी एक दूसरे के साथ बढ़ती चली गई? जाहिर सी बात है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बातों से तो ये लगता है कि उनका रोल लिमिट था। उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, दे दिया सिंबल पे, और कई नामों पर सिग्नेचर किया, यहीं तक उनका रोल था। फैसला उनको नहीं लेना था, फैसला उनके ऊपर के नेताओं को लेना था, प्रभारी को लेना था, और जनरल सेक्रेटरी और तमाम जो लोग हैं ऊपर में उनको ये फैसला लेना था। उन्होंने ये फैसला लिया, जैसा कि वो बता भी रहे हैं। आप ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे तो ये सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। और जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नहीं चली तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस तरह से टिकट जो है वो दिया गया है नेताओं को। यानी जो एक प्रक्रिया निभाई गई थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की कि लोकल लेवल पर जिला अध्यक्ष सबसे पहले रिकमेंड करेंगे, उनकी बातें मानी जाएगी, वो बात जब आगे बढ़ेगी तो उसके बाद रिकमेंडेशन होगा। तो तमाम तरह की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं हवाई साबित होती हुई दिख रही है। और ये सारा खेल जो है, अगर कांग्रेस अध्यक्ष की बातों पर यकीन कर लें तो ऊपर में तय हुआ कि किस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है कैंडिडेट्स के बीच में। जी संजय, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार दिए हैं, जहां घटक दल के दूसरे भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उनके ही खिलाफ उतर आए हैं। इन सीटों को लेकर भी क्या कुछ खेल चला कि कांग्रेस ने वहां प्रत्याशी वहां कांग्रेस को देना ही देना था? देखिए, वैशाली और कहलगांव ये दो ऐसी सीटें हैं जिसपर कांग्रेस का ये दावा कि 2020 में उन्होंने अपने कैंडिडेट को वहां पर खड़ा किया था।
तो ऐसे में 2025 में भी चूंकि सीटिंग सीट थी तो देना था, लेकिन इस बीच कहलगांव से आरजेडी ने पहले ही संजय जो है यादव उनके बेटे को टिकट दे दिया है, जो झारखंड में मिनिस्टर है, और इसके अलावा एक जो वैशाली की सीट है उस पर भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है आरजेडी ने। तो ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस के बीच, सीपीआई और कांग्रेस के बीच तो तमाम जो पेचीदगियां हैं महागठबंधन के लिए वो फिलहाल दिख रही हैं, सामने आ रही हैं। ऐसे में महागठबंधन को इससे ऊपर पाना एक बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा कैसे आने वाले दिनों में क्या वाकई में महागठबंधन इन सारी दुविधा को खत्म कर लेता है, या फिर फ्रेंडली फाइट तो कोई चीज नहीं होती है। जब आप चुनावी मैदान में चले जाते हैं तो फ्रेंडली फाइट